तो हम NCERT 7th क्लास की मैथ्स बुक का 3rd चैप्टर पिक बियॉन्ड द पॉइंट का 87 पेज नंबर कर रहे हैं, जिसमें माइंड द मिस्टेक वाला है। उसका 3rd क्वेश्चन देखिए, कैन करेक्ट इट एंड गिव द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। हमारे पास ऐसे 9 एक्सप्रेशन है, तो हम फर्स्ट वाला करेंगे। इफ़ a इज़ इक्वल टू -4, मतलब जो a है वो -4 के बराबर है। देन 10 माइनस a इज़ इक्वल टू 6। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक्सप्रेशन करेक्ट है या इनकरेक्ट है वो बताना है। तो अभी मैं आपको यहाँ पे करके दिखाती हूँ। देखिए क्या बोला है, इफ़ a इज़ इक्वल टू -4 बराबर, ठीक है। देन 10 माइनस a इज़ इक्वल टू 6। चलो ये दिया हुआ है यहाँ पे, इसे करना है। नाउ जो हमारा ये वाला है, उससे पहले तो यहाँ लिख कर के मैं देखती हूँ। ये कर दिया, और ये जो a है वो -4 के बराबर है ना। अब क्या करना है आपको, ये जो आपको दिख रहा है ना, हमने ये जो लिखा है, ये वाला जो डिजिट है हमको माइनस करना है, वो भी -4 से। तो क्या करते हैं, उसके लिए 10 के बाद माइनस का साइन लगाएंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि सेम वैल्यू है, ठीक है। और यहाँ पे 4 लिख देंगे, फिर ब्रैकेट बंद करेंगे, फिर यहाँ पे इज़ इक्वल टू का साइन लगा के 6 लिखेंगे, क्योंकि जब हम 10 से 4 माइनस करते हैं तो ऑब्वियसली बात है कि 6 आता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये लिख देंगे। अब क्या करना है आपको, माइनस माइनस, अगर माइनस माइनस आता है वो हो जाता है प्लस, ठीक है। ये ब्रैकेट में कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 10 + 4 इज़ इक्वल टू 6, ठीक है। 10 + 4 कर देंगे फिर से हम लोग। अब 10 + 4 कितना होगा, 14 होगा। अब 14 इज़ इक्वल टू 6, क्योंकि 6 तो हर जगह एज इट इज़ आया है, यहाँ पे भी एज इट इज़ आया है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो 6 को एज इट इज़ ही उतार देंगे। एंड ये इनकरेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें बोला है कि सेम नंबर आना चाहिए। तो सेम नंबर जैसे कि या तो 10 माइनस 10 0 हो जाएगा, इज़ इक्वल टू का साइन, या तो डिजिट सेम आएगा, ऐसा करना है आपको। सो ये हो जाएगा इनकरेक्ट। एंड अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कौन सा करेक्ट होगा। अब आप देखिए 5th वाले को, हाँ 5th वाला, ये 5th वाला एक्सप्रेशन, तो जिसमें इफ़ j इज़ इक्वल टू 5, जो j है वो 5 के बराबर है, एंड देन 2j इज़ इक्वल टू 10, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, जिसे अभी हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। क्या एक्सप्रेशन है, इफ़ j एक मिनट, j इज़ इक्वल टू 5, ठीक है। देन 2j इज़ इक्वल टू 10, ये कर देंगे। अब इसे सॉल्व करना है। नाउ 2j इज़ इक्वल टू 10, मतलब ये वाला यहीं पे लिख रहा हूँ, 2j इज़ इक्वल टू 10। अब यहाँ पे इज़ इक्वल टू का जो साइन है, यहाँ पे इज़ इक्वल टू 5 लिख दीजिए, j इज़ इक्वल टू 5।
ठीक है, ये कर दिया आपने। फिर यहाँ पे कोई साइन नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कोई साइन नहीं दिया हुआ है। और सही आंसर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 5 10, ऑब्वियसली बात है कि 10 होगा। एंड इनने बोला था कि 2j इज इक्वल टू 10। तो जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आंसर 10 आ रहा है, इसका भी आंसर 10 था, तो ये होगा करेक्ट आंसर। 10 इज इक्वल टू 10, तो ये होगा हमारा करेक्ट। जबकि ये जो हमने फर्स्ट में किया था, ये रॉन्ग इसलिए हो गया था क्योंकि इसका जो आंसर है ये अलग आ रहा था। अगर इसका 14 to 14 आता तब ये करेक्ट होता, बट यहाँ पे 14 इज इक्वल टू 6 आ रहा है, तो ये रॉन्ग है। ऐसे ही इसमें बस एक ही क्या कहना चाहिए, एक्सप्रेशन सही है, जो कि है 5th वाला। ठीक है, यहाँ पे लिख ही देती हूँ मैं सीधे। द 5th एक्सप्रेशन इज ए करेक्ट। ठीक है, जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है वही करेक्ट है। इसे थोड़ा सा ऐसा 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 भी कर दीजिए। ठीक है, ये 5th एक्सप्रेशन है वो करेक्ट है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये सब समझ में आया हो तो आप लोगों के लिए एक छोटा सा होमवर्क भी देना चाहती हूँ। होमवर्क ये है, HW दे दिया है आपको यहाँ पे कि इफ x इज इक्वल टू 2 देन, ठीक है, देन 5d इज इक्वल टू 42। ठीक है, ये कैसे आ रहा है आपको ये करना है। क्वेश्चन गलत है तो वो भी आप मुझे बता सकते हो। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और कमेंट तो ज़रूर करना अगर आपको ऐसे वीडियोस चाहिए तो, क्योंकि मैं मतलब बहुत अच्छे से समझाती हूँ। ये नहीं कह रही हूँ कि मैं बहुत ही अच्छे से समझाती हूँ, पर अगर आपको मैं हमारे वीडियो समझ में आते हैं तो प्लीज़। थैंक यू, बाय बाय।